Hello student, today we will start NCERT third chapter kinematics, motion in straight line. Motion in straight line. Straight line. Kinematics. Kinematics means motion in one dimension. Kinematics means motion in one dimension. हम लोगों को थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइंस। पहले ये जान लिया जाए कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में कितने पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स have three parts. First is the statics, second is the kinematics, and third is dynamics. First, second and third. Statics. In statics, study of rest in object rest कंडीशन में होता है, वेलोसिटी में होती है, नो मूवमेंट। हम स्टैटिक्स में उस बॉडी का स्टडी करते हैं जिसमें बॉडी जो है रेस्ट फॉर्म में होती है, वेलोसिटी जीरो होती है, उसकी स्टडी हम लोग स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। सेकेंड इज द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में स्टडी हम करते हैं बॉडी का रिलेशनशिप बिटवीन different पैरामीटर्स। ये डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है? वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है एंड टाइम। थर्ड में हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स का मतलब कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। कोई बॉडी है, उस बॉडी को अगर आपने पुश किया, एमएस की बॉडी को आपने पुश किया, तो पुश करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका एक्सेलरेशन कितना चेंज होगा, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, इसकी स्टडी हम काइनेमेटिक्स में करते हैं। लेकिन ये कैसे पुश हुआ, किसके द्वारा पुश हुआ, कौन इसको पुश किया, ये सारी चीजें जो स्टडी होती है। कॉज ऑफ मोशन का कॉज क्या है, किस कारण से हम लोग इसका मोशन स्टडी करेंगे, मोशन क्यों हुआ, इसके बारे में अगर जानकारी लेनी है तो उस ब्रांच को कहा जाता है डायनामिक्स स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। बट इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स कॉज ऑफ मोशन का स्टडी नहीं करते, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करनी है। मतलब काइनेमेटिक्स में किस तरह से मोशन हुआ इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। आप काइनेमेटिक्स तो आप जानते हैं, मैकेनिक्स के तीन ब्रांचेस होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स, relationship between different parameters. First parameters is the velocity, initial velocity and final velocity u, v, and time, distance, displacement s, and acceleration e. ये 5 पैरामीटर्स हैं। इन 5 पैरामीटर्स के बारे में स्टडी किया जाएगा, इसके रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। 9th में आपको बताया गया होगा कि v इज इक्वल टू u प्लस ए, मोशन इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट मोशन इक्वेशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड मोशन इक्वेशन। थर्ड इज द v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों को हम लोग बाय द ग्राफिकल मेथड एंड बाय द डिफरेंशिएशन मेथड द्वारा, इंटीग्रेटेड मेथड द्वारा इसको प्रूफ करेंगे।
तो काइनेमेटिक्स में केवल स्टडी होगी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स हैं क्या? वो पैरामीटर्स हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सीलरेशन। इन्हीं 5 पैरामीटर्स की स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे उस ब्रांच को कहेंगे काइनेमेटिक्स। और स्टैटिक्स में हम लोग हमेशा रेस्ट कंडीशन की बात करते हैं, नो वेलोसिटी, रेस्ट कंडीशन, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रुकी होगी, किसी भी तरह का उसके अंदर वेलोसिटी नहीं होगी। डायनेमिक्स में जो स्टडी करते हैं यहाँ पर काजा मोशन की स्टडी होती है। कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ये जितने भी मोशन के कॉज होंगे उसकी स्टडी किसके अंतर्गत आएगा? डायनेमिक्स के अंदर। तो सो मैकेनिक्स हैव 3 ब्रांचेस, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। नेक्स्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन, फर्स्ट इज द वर्ड मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन विथ चेंज ऑफ टाइम। कोई बॉडी है, शुरू में आप यहां पर थे, आफ्टर सम टाइम बी पॉइंट पे चला गया बॉडी, तो टाइम टेकन कितना हुआ? टी हुआ। इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सपोज दैट एस आर टी किया। एस किया या एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो ब्रांच है स्टडी निकालिए काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आएगा। और ये पोजीशन में चेंज हुआ है, चेंज इन पोजीशन, मतलब मोशन का अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज द मोशन पूछा जाता है, पहला ही वर्ड है मोशन। चेंज इन पोजीशन विथ चेंज ऑफ टाइम, विथ चेंज ऑफ टाइम। इट इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द प्रॉपर्टी। मोशन इज ओनली प्रॉपर्टी, ये केवल प्रॉपर्टी है। ये चेंज इन पोजीशन के बारे में बताएगा, बॉडी का ऑब्जेक्ट के चेंज के बारे में बताएगा विद चेंज ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का क्या चेंजिंग हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मान लीजिए सब होता है एक्स वाई प्लेन में बॉडी है, यहां से बॉडी गई ए पर r1 डिस्टेंस ट्रेवल की, आफ्टर सम टाइम यही बॉडी बी पर चली गई, r2 डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये जो गैप है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन। r1 is the position of A, body A, r2 is the position of body B from origin, but r2 minus r1 is the difference of position, so called displacement. It is the smallest, it is small, it is small, but distance is large. डिस्टेंस को अगर देखा जाए तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या तो उसके बराबर होता है। उसी तरह हम लोग स्पीड के बारे में अगर बात करें, स्पीड इज लेस देन आर इक्वल टू द वेलोसिटी। ऐसा क्यों? इट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर ये क्यों? इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज स्केलर एंड इट इज वेक्टर। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल डिस्टेंस का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अब इसको देखा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे समझा जाए। जैसे कोई बॉडी, ये डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कोई बॉडी जो है पहले ईस्ट में गया, सपोज दैट 4 मीटर ईस्ट में चला, 4 मीटर के बाद ये नॉर्थ में चला, 3 मीटर कहाँ चला? 3 मीटर। अब आपसे पूछा जाए नेट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेट डिस्टेंस
नेट डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 3 7 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब बात होगी तो इनिशियल पोजीशन देखते हैं और फाइनल देखते हैं। इनिशियल को फाइनल से निकाल देते हैं। ये हो गया आपका फाइनल और ये हो गया आपका इनिशियल। अब इनिशियल फाइनल पोजीशन में ये राइट ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम A B and C। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। सो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पर BC स्क्वायर कितना है, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू जो है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 + 16 25 और AC का मतलब होता है रूट यहाँ जाएगा तो आ जाएगा 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर बट डिस्टेंस इज 7। तो 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है या इक्वल भी हो सकता है। इक्वल का केस ये हो जाएगा जैसे कोई बॉडी है A से ट्रेवल कर गई B तक, ये आपका इनिशियल हो गया और ये आपका क्या हो गया फाइनल हो गया। अगर ये 5 मीटर चला है तो पूछा जाए कितना डिस्टेंस चला, तो कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है इनिशियल और ये फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से क्या करेंगे इनिशियल को हटा दिया जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। इट इज क्लियर, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड आर इक्वल। सिमिलरली स्पीड इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द वेलोसिटी। ओके, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब 1 डायमेंशन में कुछ मोशन इक्वेशंस हैं उसको देखा जाएगा। जैसे आता है डिफिनेशन में कि मोशन के बारे में आया कि मोशन क्या है, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। उसी तरह रेक्टिलिनियर मोशन जिसको कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है सीधा सीधा बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है 1 डायमेंशन केस में है तो उस मोशन को कहा जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन आएंगे उसमें आप इसको स्टडी करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें मोशन इक्वेशंस जो आएंगे, मोशन इक्वेशन कितने हैं, मोशन इक्वेशन 3 तरह के बताए गए हैं। फर्स्ट इज आप 9th में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट इज द v इज इक्वल टू u प्लस 80, सेकेंड इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, where v is the final velocity and u is the initial velocity. A is the acceleration. T is time. S is distance or displacement. ये 5 पैरामीटर्स की स्टडी की जाएगी बाय द ग्राफिकल मेथड, बाय द इंटीग्रेटेड मेथड। इंटीग्रेटेड मेथड द्वारा हम वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80 फर्स्ट मोशन इक्वेशन फाइंड करेंगे, सेकेंड मोशन इक्वेशन फाइंड करेंगे हम लोग एंड थर्ड मोशन इक्वेशन फाइंड किया जाएगा। इस तरह से मोशन की स्टडी जो भी करेंगे हम फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में,
वो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आएगा। काइनेमेटिक्स में आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना ही है, और बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही एक्सिस को एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है, तो बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, सो दिस मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसमें इस चैप्टर में ये ज़्यादा जानना है कि कितना वेलोसिटी दिया गया है और कितने टाइम के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, या वेलोसिटी चेंज कर दी है तो एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा, या वेलोसिटी दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हाँ, ये एक्सेलरेटेड कंडीशन कब होगा, रिटार्डेड कंडीशन कब होगा, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे आती है बॉडी तो क्या होता है। ये एक्सेलरेटेड कंडीशन, रिटार्डेड कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कंडीशन अलग अलग है। जैसे इसमें अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन लगाया जाए, एक्सेलरेटेड का मतलब है कि बॉडी के एक्सेलरेशन में इंक्रीजमेंट। अगर कोई बॉल ऊपर से नीचे आता है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है, तो अर्थ का कैरेक्टर होता है ड्यू टू ग्रेविटी प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, एवरी बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हर एक बॉडी को पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है। ये फंडामेंटल है कि हर एक बॉडी, मास वाली बॉडी जो होगी उसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। अब किस एक्सेलरेशन से खींचेगा, क्या वेलोसिटी होगी, तो जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला गया है एट सी लेवल, एंगल इज एट एन एंगल इज 45 डिग्री, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन दीज वैल्यूज आर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन जो हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें बॉडी का कहाँ पर एक्सीलरेटेड कंडीशन होगा, कहाँ रिटार्डेड कंडीशन होगा। जैसे कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि इसका इनिशियल जो है और फाइनल इसके पास क्या है, नहीं है। ये वी यू से जा रही है और वी इसके पास क्या है, ऑलरेडी जीरो। और ये जो एक्सीलरेटेड कंडीशन होगा, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस में लेकर चलेंगे। क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि ये रिटार्डेड कंडीशन है। क्योंकि बॉडी जब ऊपर जाएगी तो अर्थ एम जी जो है नीचे की तरफ लगाता है और बॉडी के मूव का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सो नेट फोर्स निकाला जाएगा, डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी से आती है और इनिशियल यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि अर्थ के खींचने का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और बॉडी का मूवमेंट भी डाउनवर्ड है। So condition is the retarded condition, accelerated condition. Sorry, first case is the accelerated, second is the retarded. अब जितने भी मोशन इक्वेशन इसके बनेंगे फर्स्ट केस के, फर्स्ट केस वाले मोशन इक्वेशन जो भी बनाएंगे आप, वो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, v की वैल्यू 0 हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0 u माइनस e। यहाँ देख लिया जाए, फर्स्ट केस का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, so 0 is equal to u minus 80, so u is equal to 80। ये आप निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड क्या बनेगा, s क्योंकि हाइट की बात कर रहा है तो h लगाएंगे, h सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा h, s इज इक्वल टू h रखेंगे, v 0 रहेगा, a की वैल्यू माइनस में देंगे, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ vt स्क्वायर। So formula is change, equation is change due to during condition under gravity motion. This motion is also called under gravity motion. So h v square u square plus 2as इधर में h हो जाएगा, s की वैल्यू h के बराबर, v is also 0. So net 0 square u square minus 2gh. So u square is equal to 2gh. So equation is change. थर्ड इक्वेशन हो जाएगा u स्क्वायर 2gh, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, एंड फर्स्ट इक्वेशन u इज इक्वल टू 80। ये अंडर ग्रेविटी मोशन में एक्सेलरेटेड कंडीशन नहीं है, रिटार्डेड है। बॉडी का वेलोसिटी कम होता जा रहा है, नीचे से जब भी बॉडी ऊपर जाती है तो वेलोसिटी उसकी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, बट पोटेंशियल इंक्रीज। पोटेंशियल इसलिए इंक्रीज करता है कि ग्रेविटेशनल हाइट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका अंडर ग्रेविटी मोशन फर्स्ट कंडीशन रहा, जिसमें मोशन आप बॉडी सब चेंजिंग देखेंगे। सेकंड में देखेंगे हम लोग क्या, रिटार्डेड कंडीशन।
रिटार्डेड कंडीशन में क्या है कि वेलोसिटी इज एक्सेलरेटेड कंडीशन, सॉरी इसमें वेलोसिटी इज इंक्रीज, सो इनिशियल इज 0 फॉर फाइनल रहेगी उसके अंदर बॉडी के अंदर, और एक्सेलरेटेड कंडीशन का मतलब है एक्सेलरेशन प्लस हो गया। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजेस, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। It is the accelerated condition, but it is a retarded condition. In all cases, body moves in under gravity motion. जितने भी केसेस आप देखें, सब में बॉडी कैसे मूव करेगी? अंडर ग्रेविटी मोशन से मूव करती है। देखिए सिलेबस सीबीएसई द्वारा कुछ कम हो गया है, 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, चैप्टर कम नहीं किया गया, पोर्शन उसके ऑब्जे जो टॉपिक है वो कम किया गया है, तो उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया गया है। जो चीज़ इस समय का दिस टाइम जो अभी सिलेबस इशू हुआ उसी के अकॉर्डिंग आपको इतनी स्टडी करनी है, रिलेशनशिप्स के बारे में, 5 पैरामीटर्स के रिलेशनशिप्स के बारे में और इसके बारे में। तो आज तक के वीडियो में यही तक रहेगा। आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया है और इसको आप पहले से नोट्स बनाएं। ओके।